हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज कन्या सहायक के यहाँ पर आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अगर कन्या सहायक का पेपर दिया था और अगर आप लोगों ने मिला लिया है आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना वहाँ से डाउनलोड करके। और तो चलिए हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड 9 अप्रैल की। दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण हिंदी के साहित्य की, जिसमें हम कवि परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रचनाओं को देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी गई हैं कभी ना कभी, या फिर जिनके आने की संभावना बन सकती है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के आप लोग जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है, चाहे उत्तराखंड हो, जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो, बिनसर ईयरबुक आप लोग जरूर देखना। मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, लगभग 12 क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है। बिनसर ईयरबुक की प्लेलिस्ट बनी है। इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर की भी देखेंगे। करंट अफेयर भी मैंने आप लोगों को करा रखे बहुत से क्लासेस, तो वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के हम क्लास को शुरू करते हैं। और हिंदी साहित्य में आप लोग जितना ज़्यादा अगर कवि परिचय को याद करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, इनको डेली रिवीजन करने की कोशिश करना। जैसे सुबह उठ के ही याद कर लिया, या फिर शाम को सोते वक्त कर लिया, कुछ जैसे 15, 10, 20 इस तरीके से आप लोग अपने डेली रूटीन में उनको अगर याद करेंगे, तो वहाँ पर आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद करने की कोशिश करना। दोस्तों हिंदी साहित्य की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कबीरदास का नाम, ठीक है। कबीरदास के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में कबीरदास को नहीं पढ़ेंगे, किसी भी कवि को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे, या इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों अगर हम इनकी बात करेंगे, तो इनकी रचनाएं आप लोगों से पूछी जाती हैं। रचनाएं तो 3 रचनाएं हैं इनकी, साखी, शबद और रमैनी। और इन तीनों के संकलन को दोस्तों, ये जो तीनों रचनाएं हैं, इनके संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसके द्वारा कहा गया है? वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है इनको, और ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो विद्या है, किस विधा से ये संबंध रखते हैं? तो ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतने चीज आप लोगों को यहाँ पर से कबीरदास से ध्यान में रखना है। और इनका पालन पोषण दोस्तों किन्होंने, किसके द्वारा किया गया था? पालन पोषण नीमा नामक जुलाहे परिवार के द्वारा इनका, ये जुलाहा परिवार था, इसके द्वारा इनका क्या किया गया? पालन पोषण किया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी भाषा आप लोगों से पूछी जाती है कभी कभी। भाषा तो साधु कड़ी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। साधु कड़ी, तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड हम कवि की बात करेंगे दोस्तों। तो सेकंड में सूरदास आप लोग हेडिंग में देखना। सूरदास को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सूरदास से आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, इनके महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले रचनाएं, तो दोस्तों अगर हम सूरदास की बात करेंगे और इनकी रचनाओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है सूर सागर, सूर सरावली,
साहित्य लहरी और नल दमयंती और एक और लिखना ब्याह लो। ब्याह लो, ये सभी क्या है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे सूरदास है तो इनका नाम सूर है, तो सूर से सूर सागर, सूर सरावली, सौ से साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याह लो। आप लोग थोड़ा सा इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और एक और है सूर पचीसी करके भी है, सूर पचीसी। ये सभी इनकी क्या है दोस्तों, रचनाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट। और इनकी भाषा आप लोगों से पूछी जाती है, भाषा, तो ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादा प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी विधा आप लोगों से पूछी जा सकती है। विधा, तो ये कृष्णमार्गी कवि हैं दोस्तों, कृष्णमार्गी कवि हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से सूरदास से पूछे जा सकते हैं और ये 8 अष्टछाप कवियों में से एक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, अष्टछाप कवियों में से एक है। अष्टछाप का मतलब आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि। तो 8 कवियों में से एक है ये अष्टछाप, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सूरदास हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों तुलसीदास की अगर हम रचनाओं की बात करेंगे तो इसमें आ गया रामचरितमानस, ठीक है, और कवितावली, दोहावली, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी इनके महत्वपूर्ण एक रचना है। और इसके अलावा गीतावली भी है एक, गीतावली, और वैराग्य संदीपनी, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं और याद आप लोगों को करना है। और एक और है, आप लोग लिखेंगे जानकी मंगल, जानकी मंगल, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इनकी भाषा आप लोगों से पूछी जाती है, भाषा, तो अवधी भाषा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इन्होंने रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी थी। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं इनकी हैं वो ब्रज भाषा में है। तो ये 2 भाषाएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अवधी और ब्रज भाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और अन्य रचनाएं इनकी रामचरितमानस अवधी भाषा और अन्य रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी, बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम है दोस्तों राम बोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तुलसीदास, ये एक रचना है, ठीक है। तुलसीदास ये रचना किसकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि तुलसीदास ये जो रचना है ये किसकी रचना है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये तुलसीदास जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है।
तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से तुलसीदास से पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों से इनकी विधा पूछी जाएगी दोस्तों, ये किस विधा से संबंध रखते हैं, तो ये राम भक्त कवि हैं। जैसे कि आप लोगों को रामचरितमानस है, ठीक है, तो ये आप लोगों को राम भक्त कवि के रूप में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करेंगे तुलसीदास के बाद। तुलसीदास के बाद आप लोग लिखेंगे दोस्तों मीराबाई। चौथा आप लोग कैरेक्टर लिखेंगे, कवि का नाम मीराबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर से पूछे जाते हैं। और इनके आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं। तो पहली रचना है इनकी नरसी का मायरा। दूसरी रचना है इनकी राग गोविंद। राग सोरठ के पद। और इसके अलावा आप लोगों को एक और ध्यान में रखनी है, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। और अगर आप लोगों से इनकी विधा पूछी जाएगी, ये किस विधा से हैं, तो विधा की अगर हम बात करेंगे तो ये कृष्ण मार्गी दोस्तों, कृष्ण मार्गी कवयित्री हैं ये। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये कौन है, कृष्ण मार्गी कवयित्री हैं। इसके अलावा आप लोगों को इनकी भाषा पूछी जाती है, भाषा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे राजस्थानी। इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से पूछी जा सकती हैं और इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके गुरु का नाम आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है। इनके गुरु तो रैदास है इनके गुरु का नाम, ठीक है, रैदास या फिर रविदास। तो मीराबाई भी हमारा हो गया है जो कि इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पांचवा कवि परिचय। दोस्तों अब आप लिखेंगे रसखान। पांचवें में लिखेंगे रसखान। और रसखान की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम रचनाएं, तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दो हो गए। और इसके अलावा दान लीला, दान लीला, ये तीन इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर से आप लोगों को पूछे जाते हैं। और इनका वास्तविक नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, वास्तविक नाम। तो इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। क्या है इनका वास्तविक नाम? सैयद इब्राहिम है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को इनका पूछा जाता है दोस्तों समाधि। इनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये महावन में है, महावन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। महावन कहाँ पर स्थित है? तो ये महावन आप लोगों को मथुरा में देखने को मिलेगा। मथुरा में, मथुरा यूपी में ये देखने को मिलेगा। तो रसखान से इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये कृष्ण भक्त कवि हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनकी विधा क्या है? तो ये कृष्ण मार्गी ही हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं या फिर कृष्ण मार्गी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनकी भाषा आप लोगों से अगर पूछा जाएगा, भाषा, तो ब्रज भाषा आप लोग यहाँ पर इनके बारे में लिखेंगे। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। तो रसखान के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है बहुत बार। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण कवि परिचय में,
और ये कवि परिचय में आप लोगों को इनका नाम बेहद इम्पोर्टेंट है, और जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी रचनाओं में काव्य रचनाएं, इनकी रचनाएं देखेंगे और रचनाओं में भी काव्य रचना देखते हैं पहले। ठीक है, तो काव्य रचना में आप लोग लिखेंगे झरना, आंसू, लहर। ठीक है, ये इनकी क्या है काव्य रचनाएं हैं। कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी इनकी क्या हैं काव्य रचनाएं हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और कानन और कुसुम भी है, एक और लिखेंगे आप, कानन कुसुम। तो कानन कुसुम भी इनके महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद कहानियों की अगर हम बात करेंगे, कहानी, इन्होंने कहानी भी लिखी हैं। तो कहानी में कौन कौन सी हैं इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, ये इनके महत्वपूर्ण क्या हैं कहानियाँ हैं। और एक और है आकाशदीप, आकाशद्वीप। अगर हम बात करेंगे दोस्तों उपन्यास की, उपन्यास को आप लोगों को इस तरीके से याद करना है, कतई करके। क से हो जाएगा दोस्तों कंकाली, त से तितली और ई से इरावती। तो ये तीन इनके क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और इनका नाटक आप लोग लिखेंगे, नाटक, नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त इनका क्या है महत्वपूर्ण नाटक है। और एक नाटक और है जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है एक घूंट। एक घूंट भी इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है। दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि यहाँ पर जो ये कामायनी है, जो इनकी कामायनी है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है, खड़ी बोली। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनकी भाषा कौन सी है, तो भाषा में आप लोग लिखेंगे खड़ी बोली। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। 6 कवि परिचय मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कवियों के बारे में एक ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम धीरे धीरे करके और भी कवियों को लेके आएंगे। जैसे आज हम 6 लेके आए हैं, 5-6 कवि अगली वाली वीडियो में लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा कि 2-3 क्लास में हम लोग सारे कवियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।